आज की वीडियो है एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसने 125 गरीब लाचार लोगों की किडनी निकालकर लाखों में बेच दी, जिसने 30 से ज्यादा ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों को मारकर उनकी डेड बॉडीज मगरमच्छों को खिला दी और जब पकड़ा गया तो बाबा बन गया। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं, ये कहानी है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा की, जिसे इंडिया में डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में इस दरिंदे डॉक्टर डेथ का पूरा सीन क्या था। देवेंद्र कुमार शर्मा अलीगढ़ का रहने वाला था। 1984 में उसने बिहार से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद राजस्थान के बंदीकुई में उसने एक जनता क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करने लगा। लोग उसे वैद्य जी कह के बुलाते थे। सस्ता इलाज करता था और सबकी मदद करता था। 11 साल तक सब कुछ नॉर्मल था। हर डॉक्टर की तरह लोग उसकी भी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका नजरिया दुनिया और समाज के लिए बदल गया। 1994 में उसने डिसाइड किया कि वो एक एलपीजी एजेंसी लेगा। पेपर वर्क, अप्रूवल और पैसे मिलाकर पूरे 11 लाख बने थे, जिसको उसने एक एजेंट को दे दिया अपनी एप्लीकेशन भरवाने के लिए। फिर कुछ दिन बाद उस एजेंट का फोन मिलना बंद हो गया। गैस कंपनी में जाके जब पता किया तो पता चला कि वो एजेंट वहां का एम्प्लॉय है ही नहीं। तो बेसिकली देवेंद्र के साथ 11 लाख रुपए का मोटा स्कैम हो गया था। उस टाइम देवेंद्र के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी और उसकी जिंदगी की पूरी कमाई इस स्कैम में चली गई। और यहीं से स्टार्ट होती है देवेंद्र की विलन बनने की स्टोरी। $1995 में क्लिनिक बंद होने के बाद देवेंद्र की जिंदगी में एक नया दरवाजा खुलता है। उसका कांटेक्ट होता है एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर से जिसका नाम था डॉक्टर अमित। डॉक्टर अमित एक छोटा सा क्लिनिक चलाता था। असल में क्लिनिक के नाम पे एक सर्जिकल ब्लैक मार्केट का अड्डा था जहां सारी इलीगल सर्जरीज होती थी। ये लोग बिहार और बंगाल से आने वाले गरीब मजदूर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। बस एक छोटी सी सर्जरी होगी, 30,000 मिलेंगे, ये बोलकर ये लोग इलीगली सर्जरी करके उनकी किडनी निकाल लेते थे। ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई पेपर वर्क और ना ही कोई कंसेंट। इस किडनी को ये लोग सऊदी, ओमान, इंडिया या दुबई के अमीर लोगों को 10 से 15 लाख रुपए में बेच देते थे। इन अमीर लोगों को बिना किसी लीगल वेटिंग लिस्ट के किडनी मिल जाती थी और वो भी इतनी आसानी से। ये लोग एक क्लिनिक हायर करते थे और उसमें ऑपरेशन रूम बनाते थे और वहां ये सर्जरीज होती थी। सर्जरी होने के बाद ये क्लिनिक हमेशा के लिए बंद हो जाता था। सब काटने के बाद देवेंद्र को 4 से 5 लाख रुपए मिल जाते थे। देवेंद्र और उसका गैंग ये सब अगले 9 साल तक जारी रखते हैं। 1995 से 2001 तक देवेंद्र शर्मा का किडनी का धंधा काफी अच्छा चल रहा था। अच्छे पैसे बना रहा था, लेकिन अब उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर उसने एक नया बिजनेस मॉडल शुरू किया। गाड़ी चुराओ, ड्राइवर मारो और टैक्सी बेचो। 2002 में देवेंद्र ने एक नया तरीका निकाला और वो और उसका गैंग टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स को क्लाइंट बनाकर हायर करते थे। जैसे भैया अलीगढ़ से दौसा चलोगे, कितने लोगे? ड्राइवर खुश हो जाता कि 2100 की नई राइड मिली है, लेकिन उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी राइड थी। ये लोग डेड बॉडीज को कासगंज के पास हजारा कैनाल में फेंक देते थे। वहां पे मगरमच्छ होते थे और वो लोग इन डेड बॉडीज को खा जाते थे। इससे ना डेड बॉडी मिलती थी, ना कोई सबूत मिलता था और पुलिस को आइडेंटिफिकेशन और पोस्टमार्टम का कोई चांस ही नहीं होता था। और टैक्सी को गैंग के दूसरे मेंबर ले जाते थे। टैक्सी का चेसिस नंबर हटा के इसको 20 से 25 हजार रुपए में बेच दिया जाता था। ना कोई इंश्योरेंस क्लेम होता था, ना कोई एफआईआर टिकती थी। पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती थी और मिसिंग पर्सन कह के केस बंद हो जाते थे। इस तरीके से इन लोगों ने 30 से 50 टैक्सी ड्राइवर्स का कत्ल सिर्फ 2 साल में कर दिया। – 2004 में अलीगढ़ के एक ट्रक ड्राइवर घर से निकलते हुए अपने बच्चों से कहता है, एक डिलीवरी आई है, 2 दिन में घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो ड्राइवर
आज तक अपना घर वापस नहीं गया। 2 हफ्ते तक जब वो घर नहीं आया तो फैमिली ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करी पुलिस में। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन पहले के केसों की तरह ना कोई लाश मिली, ना कोई एविडेंस मिला और ना कोई गाड़ी मिली। लेकिन इस बार एक आई विटनेस मिला, एक मैकेनिक जिसने ड्राइवर को देवेंद्र के साथ देखा था। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने देवेंद्र के फोन टैप किए। कॉन्वर्सेशंस में मिला एक नया विक्टिम प्लान, पिकअप लोकेशन, रूट और एक फेमिलियर फेस कि ये बंदा काम का है। जब पुलिस ने उसके घर को रेड किया तो देवेंद्र शर्मा अपने घर में सिरिंज और क्लोरोफॉर्म के पैकेट के साथ मिला। अरेस्ट होने के बाद जब उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाया गया, पुलिस ने पूछा कितने लोगों को मारा है और देवेंद्र शर्मा ने मुस्कुराकर बस ये कहा, शुरुआत में गिन रहा था, अब गिनती भूल गया हूं। 2004 से 2020 तक देवेंद्र शर्मा पे 7 अलग अलग स्टेट्स में मर्डर के केसेस चल रहे थे। एक के बाद एक सबूत मिलते गए, लाश मिलती रही और जजेस ने सिर्फ इतना कहा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन एक केस गुड़गांव का, जहां उसने एक टैक्सी ड्राइवर नरेश वर्मा को मार दिया था, उस केस में कोर्ट ने देवेंद्र को डेथ सेंटेंस दिया। और 2020 में जब देवेंद्र लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस सर्व कर रहा था, तिहाड़ जेल ने उसे 20 दिन का पैरोल दिया और वो बिना कुछ बताए गायब हो गया। 7 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने उसे दोबारा दिल्ली से पकड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में उसे फिर 2 महीने का पैरोल मिलता है और इस बार वो दोबारा से भाग जाता है। अब उसने रूप बदल लिया था, ना डॉक्टर ना किलर, अब वो एक बाबा बन गया था। राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में छुपा था। नाम था महादेव दास। कपड़ों में सफेदी, हाथों में माला और जुबान पे भक्ति। लोग उसके चरण छूते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बाबा नहीं, 100 लोगों को मारने वाला डॉक्टर डेथ है। पुलिस ने उसे मई 2025 में दोबारा पकड़ा। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो देवेंद्र जेल में है, पर आगे का पता नहीं कि उसको पैरोल फिर कब मिल जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना था जो हमें ये दिखाता है जब इंसान की नीयत बिगड़ती है तो इंसान डॉक्टर से डॉक्टर डेथ बन जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर बहुत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं सीन क्या था। मिलते हैं आपसे अगले राज के साथ, पर तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ डॉक्टर डेथ जैसी खौफनाक।